इतने बड़े वाक़यात हुए, क्या कहेंगे सर? इतने दहशत ना रुकने वाला सिलसिला शुरू है और आप एक बात करके गए थे कि एक दहशतगर्द एक SHO की मार है, तो सर SHO भी ढूंढ रहे हैं, SHO नहीं मिल रहे। पहली बात ये कि मैंने उस टाइम भी बोला था, अगर आप वो पूरा जुमला सुन लें, मैंने ये कहा था सिम्बॉलिकली, या मैं सिम्बॉलिकली कह रहा हूँ, पूरा जुमला अगर आप सुन लेते तो ज़्यादा बेहतर थी। पहले CM साहब आई थिंक बोल लें तो फिर उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले तो ज़ाहिर है इस अंदरनाक वाक़े की मज़म्मत है और हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो वर्सा जो हैं शोदा के उन ख़ानदानों के साथ है और हम इसका अफसोस का इजहार करते हैं। देखिए, ये टेररिज़म की जंग है, ये कंप्लीट दहशतगर्दी की जंग है और दहशतगर्दी की जंग इस कौम ने एक दफ़ा पहले भी लड़ी थी और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई थी। एक दफ़ा फिर ये रिज़ॉल्व मौजूद है। आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ यहाँ आए थे, तो वी हैड वेरी गुड मीटिंग्स और हम इंशाल्लाह ताला देखिए स्ट्रेटजी जो है उस पर गौर व फिक्र ज़रूर कर रहे हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जिससे ये दहशतगर्दी बढ़ रही है। और दहशतगर्दी का जो चैलेंज है, आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ज़्यादा रुनुमा होने लगे, तो स्ट्रेटजी पे ज़रूर गौर व हौज़ हुआ है और मज़ीद इंशाल्लाह ताला करेंगे। बदकिस्मती हमारी ये है कि इससे पहले जितने इंसिडेंट्स हुए हैं तमाम के तमाम, अगर मुसखिल वाला आप देखें, अनर्थ हुआ है, CDD ने अभी सुराब ने अच्छा एक ऑपरेशन किया है, बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो तुरबत में आपको पता है कि 280 kgs का एक्सप्लोजिव था जो फटने जा रहा था, उसको रोका गया है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है वो चीज़ों को रोका भी जाता है। बहरहाल वी आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन और ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है और कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये जो वाक़यात हैं इनका तदराक करना भी बहुत ज़रूरी है और हम इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैज़ द कैपेसिटी। ये आपने देखा होगा कि राइज़ एक दफ़ा ज़रूर आता है और हम इंशाल्लाह ताला इनको कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जंग की हिकमत अमली चेंज ज़रूर हुई है और हम भी इंशाल्लाह ताला अपनी हिकमत अमली सर आप क्या सर 26 अगस्त को हुआ, इकबाल डे पे ये वाक़या हुआ, सर ये क्या सिक्योरिटी लैब्स नहीं थी? बार बार हम लोग यही सुनते हैं आपसे कि रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया गया, रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया। वफाकी वज़ीर दाखिला आता है, CM आता है, सदर आ जाता है, ताज़ियत के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप टेररिज्म की जंग को समझते हैं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और अगर इस जंग को समझने की कोशिश करें तो वी हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द स्टेट एंड दे हैव टू ब्रीच अ इंच ऑफ द स्टेट और उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। हम नुकसान की ज़िम्मेदारी यानी कि हमारी है, नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 9 गोल रोके गए हैं उसकी तो अप्रिसिएशन कहीं नहीं है। कल मुझे आप बताएं कि जो CDD का ऑपरेशन हुआ सुराब में जिसमें 2 लोग जहन्नुम वसल हुए, मूसाखेल के जितने लोग थे वो सारे के सारे 3-4 पकड़े गए हैं, बाकी जहन्नुम वसल हो गए। 4-5 और खुद को हमलावर पकड़े हैं हमने पिछले 1 हफ्ते में। मैं डेफिनेटली उनको उस तरह नहीं बताना जिनका प्लान था इन दिनों में फटने का। तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके तक नहीं भी पहुंचती या पहुंचती हैं तो लेट पहुंचती हैं, सारे मिलके लड़ रहे हैं इस टाइम पे। ये एक पूरी वॉर की सिचुएशन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है, कोई चोरी या डकैती है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो लीड ले रही है इसको, अपने वो सिर्फ पुलिस वालों को हर तरीके से बेहतरीन फैसिलिटी नहीं दे रही, बाकी जगहों पे अब हम FC को एम्पावर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो भी लड़ सकें। और आप देखेंगे ये जिस तरह की CM की अप्रोच है, इंशाल्लाह ताला आपको ये रिजल्ट देंगे। लास्ट में आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, इसहाकदार साहब वैसी 14 अगस्त हुआ है और यहाँ पे जो सूरत हाल है, अगर वैसी सूरत हाल का जायज़ा लेने कोई नहीं आता। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी पर सिर्फ और सिर्फ 18 पुलिस एहलकार, रेलवे पुलिस के, अगर एक स्टेशन पर 18 पुलिस एहलकार होंगे तो इस तरह के वाक़यात। पहली बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी इंक्वायरी करने का कह दिया है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का अगर लैप्स हुआ है तो वो क्यों हुआ है। रेलवे पुलिस की ज़िम्मेदारी थी वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जहाँ तक रही बात बाकी दहशतगर्दी की और फेडरल गवर्नमेंट के कंसर्न होने की, मेरा ख़्याल है कि मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर आप CM साहब से पूछ सकते हैं कि मैं कितनी दफ़ा चक्कर लगाया है मेरा कोयटा में, तुरबत में, गवादर में, बग़ैर वाक़े के भी चक्कर लगाए, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाए। और मेरा ख़्याल में मेरा इस 5-7 महीने के अंदर ये 10वां-12वां विज़िट होगा। और फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, करेगी। दूसरे नंबर पर ये जो दहशतगर्दी है इसका हमने मिलकर मुकाबला करना है।
نہ صرف بلوچستان اور فیڈریشن نے کرنا ہے بلکہ لوگوں نے پاکستان کی عوام نے مل کر کرنا ہے. اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے جیسے سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں اس والی جو یہ ایک ٹھیک ہے ویو آئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے. دہشت گرد اپنا جو بھی خودکش حملہ والوں کو یوز کر رہے ہیں, باقی چیزیں کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جس کے تحت یوز ہو رہے ہیں نا, جو یہاں ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں, وہ آج کدھر ہیں؟ آج کیوں نہیں اس واقعے کی مذمت کرتے؟ آج کیوں نہیں ان شہداء کے کندھوں کو, اگر وہ ہیومن رائٹس کی بات کریں تو کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس واقعے کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ مذمت تو چھوٹی لفظ ہے, بلکہ الٹا حکومت سے ان کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں. تو بلوچستان کے وہ لوگ, وہ بلوچ عوام یہ سوچ لے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے, ایجوکیشن ہیلتھ فیسلٹیز بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بلوچ یوتھ کو خودکش بناتے ہیں؟ وہ کون سے عوامل ہیں؟ وہ عوامل آپ کو بلوچستان کی سڑکوں پہ بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں پر خودکش حملہ کرتے ہیں, معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں, اور وہ اپنی جو ہے وہ پالیٹکس یہاں پر اس طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہولسم اپروچ ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ لڑائی صرف بلوچ دہشت گرد, بلوچ بلکہ نہیں دہشت گرد کہنا چاہیے ان کو. دہشت گردوں کی کوئی قوم نہیں ہے, دہشت گردوں کے درمیان اور پاکستان کی فوج کے درمیان نہیں ہے. یہ پوری سوسائٹی نے یہ لڑائی لڑنی ہے. یہ میڈیا نے لڑنی ہے, جوڈیشری نے لڑنی ہے, پولیٹیشینز نے لڑنی ہے, ہمارے انٹلیکٹ نے لڑنی ہے. یہ سوچ بچار کرنا پڑے گا کہ بلوچستان میں یہ خون کا بازار کب تک گرم رہے گا. کیوں آپ کے جو مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں کیوں اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ مذہب کے نام پر وائلنس ہے تو اس کو سب دہشت گرد کہتے ہیں. یہ سو کالڈ قوم پرستی کے نام پر جو دہشت گردی ہے, اس کو آج تک اس جو ہے وہ ناراض بلوچ کہہ کے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیررزم کو, ٹیررسٹ کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے, اور اس میں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے, اس میں ہمیں لوگوں کی سپورٹ چاہیے, اس میں ہمیں تمام سوسائٹی کی سپورٹ چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بحث کو کنٹرول کر لیں. میں صرف ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں, کوئی اس طرح کی رپورٹس اسپیسیفک نہیں ہے, لیکن میں نے آپ سے کہا کانفلکٹ میں ہے. لاسٹ میں صرف آپ کیمراز کے سامنے اپنی ٹیم کو, جو ہیلتھ کی ٹیم ہے, اسپیشلی جو ٹراما سینٹر ہے, منسٹر صاحب ہیں, منسٹر فائنانس پورا دن, منسٹر ایگریکلچر, جو یہ رسپانس تھا ان کا, میری موجودگی یہاں پہ نہیں تھی, میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور دا وے ہمارا ٹراما سینٹر ہمارے مریضوں کو لے رہا ہے اس کی اپریسیشن کرنا چاہتا ہوں.